अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट बहुत दूर से हमारे पास आई। शादी को 9 साल हो गए थे, प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। 9 साल के बाद इन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी और उसके बाद इन्होंने इक्सी का डिसीजन लिया। पेशेंट के फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छे एम्ब्रियो बने, लेकिन जब हमने फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया तो वो प्रेगनेंसी नहीं हुई, यानी ये वो हमारे उन पेशेंट्स पे फॉल नहीं की। चूँकि बैंक पीछे से बना हुआ था, हमने दोबारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 1 महीने के बाद आई हैं, तो इनके बच्चे की हार्ट बीट आ गई है। अगला माइलस्टोन ये है कि जब ये नेक्स्ट विजिट पे आए 10-11 वीक्स के ऊपर, तो बच्चे की मूवमेंट भी शुरू हो जाए। मेडिसिन हमने इनकी रिवाइज कर दी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। हार्ट बीट के बाद मूवमेंट जब आ जाती है तो फिर टेक होम बेबी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। IVF लैब जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसको प्रेग्नेंट कंसिडर करते हैं, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट के लिए वो कामयाबी होती है जिसमें पेशेंट हमसे बच्चा लेके जाए। दो कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका हार्ट बीट सब कुछ आ गया हुआ है। अभी हम इनको अपनी अंडर ट्रीटमेंट ही रखेंगे। जब तक बच्चे की मूवमेंट पेशेंट को फील नहीं होने लग जाती, हम तब तक पेशेंट से कहते हैं कि आप अंडर ट्रीटमेंट हैं। उसके बाद फिर जो है वो आप फर्दर आगे अगर चेंज करना चाहें डॉक्टर तो कर सकते हैं। आप में से भी जो लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, तो इंतज़ार की ऑप्शन को साइड पे करके आप इक्सी पे जाके अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं।